हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। 2025 की असली रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाओं के बीच ये सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे सिर्फ कुछ लोगों ने अपनी आंखों से देखा और जिसे सुनकर हर कोई अपने आप को उस रात के असहनीय भय से जोड़ पाएगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, एक ऐसी गहरी सच्चाई जो सदियों से छिपी थी और जिसका उजागर होना मानव जाति के लिए एक भयानक भूल साबित हुई। कहानी शुरू होती है ए मेलारेच्युएम 2025 के दौरान, जब एक छोटा, दूर दराज और शांत गांव अचानक दुनिया के लिए एक रहस्य बन गया। इस गांव का नाम था शांतिवन, जो घने, रहस्यमयी जंगलों और ऊंचे, बंजर पहाड़ों के बीच गहराई में छिपा हुआ था। यहाँ आधुनिक जीवन की कोई आहट नहीं थी, बस प्रकृति की चुप्पी और सदियों पुरानी परंपराओं की गूंज थी। सुबह सूरज की सुनहरी किरणें खेतों पर पड़ती थीं। हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू और जंगली फूलों की महक घुली रहती थी और दिन भर पक्षियों का कलरव मन मोह लेता था। शाम को लोग चौपाल पर इकट्ठे होकर कहानियां सुनते, हंसते बोलते और अपनी सरल दिनचर्या में खुश रहते। लेकिन इस शांति के पर्दे के पीछे एक पुराना, भूला हुआ राज छिपा था। कुछ लोग, खासकर गांव के बुजुर्ग और कुछ जोशीले नौजवान, प्राचीन ग्रंथों में वर्णित टीपीपी नामक रिवाज को फिर से अपनाने के लिए तैयार हो गए। यह रिवाज, जो सदियों से सिर्फ लोक कथाओं में ही जिंदा था, अब उसे पुनर्जीवित करने का फैसला लिया गया। ऐसा माना जाता था कि यह रिवाज मृतकों से सीधा संवाद स्थापित करने की शक्ति रखता है, उनकी आत्माओं को एक विशेष अवसर पर इस दुनिया में बुलाने की एक जटिल और बेहद खतरनाक प्रक्रिया। गांव के मुख्य पुजारी गुरु रुद्रम, जो इस प्राचीन ज्ञान के सबसे बड़े ज्ञाता थे और जिनके पूर्वजों ने भी कभी इस रिवाज को निभाया था, उन्होंने इस अनुष्ठान का नेतृत्व करने का बीड़ा उठाया। उनके साथ गांव के कुछ असर रसूख वाले युवा और बुजुर्ग भी थे, जिन्होंने इस पहल का समर्थन किया। गुरु रुद्रम ने बताया कि यह सिर्फ बातचीत नहीं थी, बल्कि उनकी आत्माओं को इस दुनिया में बुलाने का तरीका था, ताकि वे अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सकें, अपने परिजनों को कोई संदेश दे सकें या शायद किसी भविष्य की अनहोनी से आगाह कर सकें। गांव के कुछ लोग उत्सुक थे, तो कुछ बेहद खौफजदा, लेकिन गुरु रुद्रम के प्रभाव में आकर ज्यादातर लोग इस अनुष्ठान में शामिल होने को तैयार हो गए। टापा पेंडेम के लिए तैयारियां शुरू हो गईं। एक खास जगह को चुना गया, जो गांव से थोड़ी दूर एक पुराने, उजड़े हुए शमशान घाट के पास थी। यह जगह खुद में ही एक डरावनी हालत में थी, जहां टूटे हुए पत्थर, सूखी हड्डियां और पुरानी चिताओं के निशान मौजूद थे। अनुष्ठान के लिए विशेष सामग्री इकट्ठी की गई, कुछ अनोखे पेड़ों की जड़ें, अदृश्य जानवर की राख और रात के अंधेरे में चमकने वाले पत्थर। गुरु रुद्रम ने कुछ ऐसे प्राचीन मंत्र लिखे थे जो सदियों से किसी ने नहीं सुने थे और उन्हें बहुत गुप्त तरीके से पढ़ा जाता था। जैसे ही अमावस्या की वह काली रात आई, जब चांद पूरी तरह से छिपा हुआ था और तारे भी आसमान में धुंधले लग रहे थे, अनुष्ठान शुरू हुआ। एक विशेष रूप से तैयार किए गए वेदिका, ऑल्टर पर गुरु रुद्रम ने प्राचीन मंत्रों का जाप करना शुरू किया। वेदिका पर सूखे फूल, अनोखी जड़ी बूटियां और कुछ अज्ञात धातु के टुकड़े रखे थे, जो धीमी आग पर जल रहे थे और अजीब और गरीब धुआं छोड़ रहे थे। इस धुएं की गंध अजीब थी, मिट्टी, जली हुई चीजों और किसी अनजानी ठंडी सुगंध का मिश्रण। जब मंत्रों की गूंज हवा में फैली, तो वहां मौजूद लोगों ने पहली बार महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है। हवा में अचानक एक अजीब सी ठंडी और भारी सांसें महसूस होने लगीं, जैसे कोई अदृश्य मौजूदगी उनके बीच घूम रही हो, उनका हर कदम भांप रही हो। अजीब परछाइयां दीवारों पर चलने लगीं, जो किसी जिंदा इंसान की नहीं थीं, बल्कि विकृत और आकारहीन थीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें इधर उधर खींच रहा हो। हवा में हल्की लेकिन लगातार गूंजती आवाजें सुनाई देने लगीं, जो कभी फुसफुसाहट जैसी लगतीं, तो कभी दूर से आती कराहों जैसी, जैसे कोई अनजानी शक्ति हर कदम पर उन पर नजर रख रही हो। लोगों के दिल तेजी से धड़कने लगे और उनकी सांसें गले में अटकने लगीं। पहले दिन कई लोगों ने अपने मृत परिजनों की आकृतियां देखीं, लेकिन ये आकृतियां स्थिर नहीं थीं, बल्कि हवा में तैरती हुई जिंदा जैसी दिखती थीं और उनके चारों ओर अजीब ऊर्जा का प्रभाव महसूस हो रहा था। एक औरत ने अपनी मां को देखा, जो कुछ साल पहले गुजर चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें खाली और देह सफेद थी। एक आदमी ने अपने छोटे भाई को देखा, जो उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ एक तेज सिसकारी में बदल गई। ये आकृतियां सिर्फ दिखावा नहीं थीं, वे उनके करीब आती थीं, उनके नाम से पुकारती थीं और उनके दिमाग में पुरानी भूली हुई यादें ताज़ा कर देती थीं।
जिनसे उनका मन बेचैन हो उठता था। जैसे जैसे अनुष्ठान गहराया, उसकी डरावनी शक्ति और बढ़ती गई। गांव में अजीब गंध फैलने लगी, कभी जले हुए मांस की तो कभी पुरानी सड़ी हुई लाश की, जो हवा में घुल मिल गई थी। रात के वक्त बिना हाथ पांव वाली चलती परछाइयां घरों की दीवारों पर दिखने लगीं। कुछ लोगों ने अनुष्ठान वाली जगह से आती हुई चीखें सुनी, जो इंसानी नहीं लगती थीं। और फिर सबसे डरावनी घटना घटी। गुरु रुद्रम, जो रिवाज में सबसे अनुभवी और बुजुर्ग थे, अचानक गायब हो गए। उनकी गायब होने की रात पूरी गांव में चीखें, रहस्यमय आवाजें और जलती हुई मोमबत्तियों से निकलती अजीब रोशनी हर घर और गली में दिखाई दी। कुछ लोगों ने बिना हाथ पांव वाली चलती परछाइयां देखीं, कुछ ने खून जैसी गंध महसूस की, और कई ने अपने सपनों में मृतकों की आकृतियां देखीं, जो नींद में भी उनका पीछा कर रही थीं, उन्हें डरा रही थीं।